नमस्कार दोस्तों, स्टू मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित पवार। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इंसोम्निया के कॉजेज के बारे में, यानी नींद न आने के कारणों के बारे में। आज हम इसके लक्षण और समाधान के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो मॉर्निंग कैसी होती है? बिल्कुल सुस्त, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लैक ऑफ कंसंट्रेशन रहता है। कुछ काम करने को मन ही नहीं करता। दिमाग को सेट होने में बहुत टाइम लग जाता है। ये सब इंसोम्निया या अनिद्रा के लक्षण होते हैं। इन चीज़ों को कैसे ठीक करें, नींद पूरी कैसे आए, आज हम बात करेंगे इसके समाधान के बारे में, इसके प्रभावी तरीकों के बारे में। इसके लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि सारी बातें अच्छे से समझ में आए। दोस्तों, पहला उपाय है खान पान। देखिए, खान पान ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। वात और पित्त वाला खाना नहीं खाना है, यानी कि गैस और एसिड वाला, जिससे गैस बने या एसिड बने, ऐसा खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना है। ये दोनों चीज़ें हमें बहुत परेशान करती हैं। इसके अलावा जंक फूड, तीखा खाना, तला हुआ या ज़्यादा गर्म खाना भी नहीं खाना है। इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम आ जाती है जो नींद नहीं आने देता। इसके अलावा सोने से पहले चाय या कॉफ़ी भी बिल्कुल नहीं लेनी है, नहीं तो नींद बिल्कुल नहीं आएगी। इसके अलावा आपको रात को कुछ भी लिक्विड चीज़ें नहीं लेनी है, जैसे पानी या छाछ, क्योंकि ये अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो आपको रात को पेशाब आएगा और वो आपकी नींद को ब्रेक कर देगा। और रात के समय लाइट खाना ले, कुछ हल्का खाना खा ले, ताकि वो खाना डाइजेस्ट आराम से हो जाए और फिर नींद भी आसानी से आ जाए। तो इसलिए खाने का सही रूटीन आपको अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगला तरीका है ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। दोस्तों, जो लोग हर वक्त किसी भी काम को करने में जल्दी में रहते हैं, उनको भी अनिद्रा की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ऐसे लोग ब्रेन को बहुत एक्टिव करके रखते हैं और नींद आने के लिए ब्रेन को रेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। इसलिए किसी भी काम को करने में ज़रूरत से ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, अपने ब्रेन को शांत रहने दें। दोस्तों, अगला बड़ा उपाय है, तरीका है, समाधान है हमारा लाइफस्टाइल। देखिए, अच्छी नींद लाने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। जो हमारा ये देर रात तक जगना है ना, ये हमें नींद नहीं आने देता है। कुछ लोग तो 12, 1, 2 बजे तक जगे रहते हैं। इससे हमारा सोने का सारा रूटीन खराब हो जाता है। हमें कोशिश करके 10 बजे तक सो जाना चाहिए। इसका बायोलॉजिकल कारण भी है। देखिए, 10 से 2 के बीच में जो पित्त होता है वो अपनी प्रक्रिया शुरू करता है डाइजेशन की। इसके अलावा जो नए सेल्स बनते हैं वो भी इसी पीरियड में बनते हैं, और लीवर भी सुचारू रूप से इसी दौरान काम करता है। इसलिए हमारी शरीर की ग्रोथ के लिए 10 से 2 के बीच में नींद आना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ लीजिए। रात को जल्दी सोएंगे तो सुबह भी जल्दी उठा जाएगा, बॉडी पूरी तरह एक्टिव रहेगी। इसलिए अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज वाली थ्योरी को अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर शामिल करें। अगला तरीका है योगा और किताबें पढ़ना। देखिए दोस्तों, नींद आने के लिए मन का शांत रहना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए 2 इम्पोर्टेंट उपाय बता रहा हूँ। पहला है योगा करना। सोने से पहले अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो ये हमारे कंसंट्रेशन को तो बढ़ाएगा ही, साथ में मन को भी शांत करेगा। अच्छी ब्रीथिंग के लिए अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, उसका भी सकारात्मक प्रभाव रहता है। इसके अलावा हम रात को सोने से पहले रीडिंग की हैबिट ज़रूर डालें। कुछ भी ऐसा जो मन को खुश करे। वो कोई नोवेल हो सकता है या कोई मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है। ऐसा अगर हम आधा घंटा भी करेंगे तो नींद आने में बहुत ही सहायक होगा। इसके अलावा आपको सोने से पहले हॉरर मूवी या सस्पेंस वाला कुछ भी सीरियल या मूवी बिल्कुल नहीं देखना है, नहीं तो दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहेंगी और आपको नींद आने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला तरीका है इमेजिनेशन एंड प्लानिंग। दोस्तों, आपको सोने से पहले कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, कुछ भी नहीं सोचना है,
नहीं तो सोचते सोचते रात बीत जाएगी और आपको नींद नहीं आएगी। और ना ही आपको कुछ प्लानिंग करनी है, जैसे कहीं घूमने जाना हो या नेक्स्ट डे की प्लानिंग, कुछ भी ऐसा जो दिमाग में हलचल पैदा करे या दिमाग को अस्थिर करे, ऐसा नहीं करना है। इसलिए रात को इमेजिनेशन और प्लानिंग से बचना पड़ेगा। दोस्तों, अगला बड़ा उपाय है मोबाइल का कम उपयोग। देखिए, नींद से पहले हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी नींद को प्रभावित करता है। आजकल ज़्यादातर लोग बेड पर जाने के बाद मोबाइल में लगे रहते हैं। ये हमारे माइंड को स्टिमुलेट कर देता है, जबकि सोते समय माइंड काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। मोबाइल में एक बार लगने के बाद हम कई बार घंटों लगे रहते हैं। सोने से पहले देखी गई एक सैड न्यूज़ भी हमारे सोने के रूटीन को ख़राब कर सकती है। इसलिए हमें ब्राउजिंग और चैटिंग छोड़कर मोबाइल फ़ोन को अलग रख देना चाहिए और एक अच्छी और गहरी नींद का आनंद लेना चाहिए। रात को आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रखना है। किसी कोई मैसेज, नोटिफिकेशन या फिर कॉल आ गई तो आपकी नींद टूट जाएगी। दोस्तों, अगला उपाय है आयुर्वेदिक उपचार। आयुर्वेद में नींद लाने के बहुत तरीके बताए गए हैं, जैसे मालिश करना। अगर सोने से पहले हम सर में या पैर के तलुओं में मालिश करते हैं तो ये हमें सोने में मदद करता है। इसके अलावा अगर हम सोते समय गाय के घी को थोड़ा सा गर्म करके अपने नाक में डालते हैं तो इससे भी अच्छी नींद आती है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। इसके अलावा जायफल और अश्वगंधा का उपयोग भी अनिद्रा को दूर करता है। अगला उपाय है म्यूजिक थेरेपी। फ्रेंड्स, अगर हम सोने से पहले धीमी गति से चलने वाले गाने सुनते हैं तो उससे नींद अच्छी आती है। 70 से 80 दशक के गानों को चूज कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ में यह भी ध्यान रखना है कि गाने की आवाज़ तेज ना हो और कानों में ईयरफोन लगाकर ना सुने। लाउड स्पीकर पर ही गाने सुनना फ़ायदेमंद रहेगा। अगला उपाय है एक्सरसाइज। दोस्तों, हमें सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इससे हमारा शरीर थकेगा और थकने से नींद आएगी। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि शाम के समय ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है, इससे नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए मॉर्निंग के समय ही अपनी एक्सरसाइज करने का टाइम चुनें और रोज़ इसको ज़रूर करें। दोस्तों, नींद लाने का आखिरी उपाय है सोने के लिए अच्छा माहौल। दोस्तों, सोने के लिए अच्छा माहौल मिलना बहुत ज़रूरी है। आपके सोने का कमरा ऐसी जगह हो जहां कोई शोर शराबा ना हो। कमरे में डिम लाइट होनी चाहिए या फिर बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए। और अगर आपके घर में पेट्स हैं, जैसे डॉग्स हैं या कैट्स हैं, तो उनको अलग कमरे में रखें, क्योंकि उनका स्लीपिंग साइकिल हमारे स्लीपिंग साइकिल से अलग होता है और वो कभी भी हमें डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप बेड पर जाएं तो सोने के लिए ही जाएं, क्योंकि इससे हमारे दिमाग को सोने का मैसेज मिलेगा। अगर आप कुछ भी खा पी रहे हैं या रीडिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो वो बेड पर बैठकर ना करें। बेड पर सिर्फ सोने के लिए ही जाएं। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने पॉइंट्स बताए जो अच्छी नींद लाने में बहुत ही सहायक हैं। अच्छी नींद के बिना आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट हो। आप ये टिप्स फॉलो कीजिए, आपको नींद की समस्या कभी नहीं आएगी। दोस्तों, हमारा प्रयास आपको बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। उम्मीद करता हूँ हमारा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।